नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स में से एक मणिपुर जल रहा है। पिछले कई महीनों से वहां पर आग लगी हुई है और इसकी तपिश अब दिल्ली तक भी आ पहुंची है। संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से अभी तक इसे लेकर चर्चा करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बात नहीं करना चाहते हैं या फिर ये इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। क्यों बात नहीं हो पा रही है, आज हम इसकी बात इनसाइड स्टोरी में करने वाले हैं। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, अमित शाह ने भी आज इस बात का जिक्र कर दिया कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष नहीं तैयार है। तो क्या समझा जाए? मणिपुर का अर्थ होता है द लैंड ऑफ जूल्स। मणि ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है और भाषा संस्कृत से ली गई है। और सोचिए कि जिसे आप लैंड ऑफ जूल्स कहते हैं, मणि की भूमि, और वहाँ क्या हो रहा है और उसके बारे में चर्चा करनी है। चर्चा इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ चर्चा होती है तो वो एक्शन में तब्दील होगी। वो एक्शन जो अभी ग्राउंड पर पिछले 80 दिनों में नहीं दिखा है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है अगर दिखा होता तो हालात ये नहीं होते। तो चर्चा यहाँ ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा के बाद ही एक्शन होगा। बड़े बड़े लोग देश के इस पंचायत में बैठे हैं, तो जाहिर है कि उनके सामने अगर चर्चा होगी, उनके सामने तफसील से बातें खुलकर रखी जाएंगी, तो फिर एक्शन भी होगा। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो पिछले 80 दिनों में उजड़ गई है वो सामान्य होती हुई नज़र आएगी। लेकिन वो चर्चा ही नहीं हो पा रही है। 20 तारीख को संसद शुरू हुआ है और उसके बाद से लेकर अब तक चर्चा ही नहीं हो पा रही है। और दोनों पक्ष कहता है हिमांशु कि हम तो चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं हो पा रही। वो सामने वाला चर्चा नहीं होने दे रहा है, अगला कहता है कि हम चर्चा चाहते हैं, देखिए सामने वाला चर्चा नहीं होने दे जा रहा है। और समझ नहीं आ रही है कि ये बात आखिर किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नियमों में फंसाया गया है चर्चा को। एक कहते हैं कि फला नियम के तहत चर्चा करिए, दूसरे कहते हैं कि जी नहीं, फला नियम के तहत नहीं कर सकते हैं, फला नियम के तहत करिए। अरे चर्चा होने दीजिए। और इसमें सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है ये कि जिसके पास देश की सत्ता हो, जिसके पास उस राज्य की भी संयोग से सत्ता हो, उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि आप जिस नियमावली में चाहते हैं चर्चा, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। और यहाँ नियमों की बात क्या करनी है, जब किसी माँ बहन की आबरू का ही सवाल जो है वो अब चर्चा में आ गया है, तो इसमें नियमावली क्या। लेकिन फिर भी लोग चर्चा के लिए नियमों के पीछे छुप रहे हैं। संसद में जो आम तौर पर हिमांशु बहस होती है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स इसीलिए होते हैं कि किस नियम के तहत चर्चा छोटी होगी, किस नियम के तहत चर्चा तुरंत और अनगिनत घंटों तक हो सकती है। सारे काम बंद करके, कार्य स्थगन करके, एडजर्नमेंट मोशन ला करके एकदम इस पर शुरू कीजिए कि इसमें प्लान करके स्पीकर तय कर देंगे कि भाई 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, आधे घंटे की चर्चा। तो अलग अलग नियमों के तहत ये होती है। किस नियम के तहत चर्चा के आखिर में वोटिंग होती है, किस नियम के तहत चर्चा के आखिर में वोटिंग नहीं होती है। सरकार की ये कोशिश रहती है कि जब चर्चा होगी तो जाहिर है उसके बारे में बोला जाएगा, खिंचाई होती है तो वो चर्चा से भागती है। अगर चर्चा मजबूरी में उसे करानी पड़ती है तो वो छोटी चर्चा चाहती है। और अगर मान लीजिए कि बड़ी चर्चा हो तो कम से कम वोटिंग ना हो आखिर में, तो उसकी कोशिश सियासी रहती है और सरकारें बचती हैं क्योंकि विपक्ष उनको नियमों के तहत घेरता है। पर ये सब सामान्य चीज़ों में तो अच्छा लगता है, आप इसमें भी वही कर रहे हैं। यहाँ भी वही होगा। जब 80 दिन हो गए
150 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। एक छोटा सा प्रांत है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वो ऐसी परिस्थिति में है कि उस छोटे से प्रदेश ने पूरे सरकार को और उसके ऊपर उसके कामकाज को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी इस तरह से बन गया है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि जो मणिपुर है वो साथ में रहना नहीं चाहता है भारत के। अब देखिए, हमने क्या मौका नहीं दिया है, हमने मौका दिया है तभी ऐसी बातें हो पा रही हैं। अगर हम चीज़ों को पहले ही शॉर्ट आउट कर लेते तो शायद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आज जो पिछले कुछ दिनों से नहीं संसद चल पाई है या फिर जो चीज़ें बड़ी ही रेगुलर वे में चल सकती थी वो नहीं चल पाई हैं, हंगामा हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दोष दिया जाएगा तो सरकार को ही दिया जाएगा। अगर वैसी बातें इंटरनेशनल तौर पे उठ रही हैं या फिर प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है या फिर एक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, तो इसके पीछे, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, कोई हस्तक्षेप या फिर इस तरह की चीज़ भी नहीं है कि नहीं राज्य सरकार हमें नहीं करने दे रही या केंद्र सरकार हमको रोक रही है। यहाँ तो कोई चीज़ें नहीं है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। जब आप संसद चलाते हैं तो 1 मिनट का खर्चा 2.5 करोड़ का होता है। ये हमारे और आपकी जेब से जाता है। बिल्कुल। छोटा संसद, बड़ा संसद, संसद का सत्र इसीलिए आहूत होता है ताकि कुछ कानून बनाने हैं, कुछ फैसले लेने हैं। देश में सभी निर्वाचित लोग जो 543 लोकसभा के हैं और 238 राज्यसभा के, वो सब पहुँचे। 12 मनोनीत जो राज्यसभा के हैं वो भी पहुँचे और किसी कानून को लेकर के बात करें जो ज़रूरी है। तो वो काम तो डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा कार्य ये होता है कि अगर कोई ज्वलंत समस्या है उसके बारे में चर्चा करें देश की सबसे बड़ी पंचायत में और कोई हल निकालें, रास्ता निकालें, क्योंकि बहस मुहावजे से ही चीज़ें होंगी लोकतंत्र में। हथियार नहीं उठाया जाएगा। अब इस स्थिति को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ कल्पना कीजिए, मणिपुर में हर हाथ में बंदूक, करीब 4000 बंदूक लूट लिए गए हैं पुलिस वालों से। कैसे? और हमारे साथी रिपोर्टर जो वहाँ मौजूद हैं उनसे लंबी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि एक ही शहर में या एक ही इलाके में बंकर्स बना लिए गए हैं। इधर एक समुदाय, दूसरी तरफ दूसरा समुदाय, और दोनों एक दूसरे पर ऐसे निशाना साधे हुए जैसे कि 2 मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये परिस्थिति आते आते आई होगी ना। और ये सिविल वॉर, और इसमें हथियार, AK-47 जैसी कुछ तो वीडियोस हालांकि सामने आए, हालांकि हम उनकी पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को करना है ये काम, तो हम उस चीज़ की पुष्टि तो नहीं कर सकते। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, जो बताई जा रही हैं वहाँ से हैं, वो हैरान करने वाली तो हैं। क्योंकि अगर आम आदमी AK-47 लेकर, और जिस तरह 4 मई की जो घटना है वो सामने आई है, मतलब जिस तरह से उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो आई है, वो दिखाता है कि किस तरह से एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो चुकी है और हथियार भी हैं उसमें। ये तो बड़ी, मतलब बहुत ही, तो ऐसे में स्थिति खराब है। बिल्कुल, ऐसे में तो फिर जाहिर है कि जो विदेशी ताकतें हैं उन्हें अवसर तो मिलेगा, और मिला। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मणिपुर रहना ही नहीं चाहता है, ये एकदम कुछ वाइल्ड इमेजिनेशन जिसे कहा जाता है उसका हिस्सा है। लेकिन आपको वो सुनना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बोलने का अवसर मिला है। वो अवसर कितने दिनों बाद मिला है ये आप सोचिए। 2 महीने से ऊपर हो गया है, थोड़े दिनों में 3 महीने हो जाएगा। इसके बाद अवसर मिला। यूरोपियन पार्लियामेंट डिस्कस कर रहा है, मणिपुर को डिस्कस कर रहा है। उनके यहाँ इतने बवाल होते हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अवसर मिल रहा है। वो उस युद्ध की चिंता न कर, यूरोपियन पार्लियामेंट मणिपुर की चिंता कर रहा है। कुछ लोग तो तंज भी कस रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन वाला युद्ध रुकवा सकते हैं फ़ोन करके 1 दिन के लिए, लेकिन अपने यहाँ की समस्या नहीं ये सॉल्व हो पा रही हो रहा है क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं हमारे देश में, उनके लिए संविधान में भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। गवर्नर के पावर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं,
उन क्षेत्रों में, जैसे कि मणिपुर है 1949 में ये हमारे देश में शामिल हुआ। और इस तरह से बहुत से ऐसे राज्य हैं सेवन सिस्टर्स में जो कि बाद में इंडियन यूनियन में आए। सिक्किम 1975 में आया। तो वो ऐसा नहीं है कि 1947 में हमारे देश में जब आज़ादी हुई उसी वक्त ये इलाके हमारे साथ थे और जुड़ गए थे। जी नहीं, ये बाद में एसिमिलेट हुए। और वहाँ पर जो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ हैं वो लोगों को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहले वो ट्राइबल आइडेंटिटी ही आती हैं, उसके बाद फिर वो देश की भावना उनको समझ में आती है। हालांकि मॉडर्नाइजेशन के बाद अपने आप को मेनलैंड से जोड़ने के बाद, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के बाद अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और आप देखेंगे पढ़ने के लिए वहाँ के छात्र यहाँ दिल्ली में, बेंगलोर में, कोलकाता में आते हैं, नौकरी करने आते हैं। कई जगह के मैंने देखे हैं पुलिस अधिकारी नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। तो एक बढ़िया एसिमिलेशन हुआ है, एमैल्गमेशन हो गया है, एक जिसे कहा जाता है जुड़ जाना, वो हो चुका है। लेकिन ट्राइबल आइडेंटिटीज़ ख़त्म नहीं हुई। और इस बात को हर सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसके फॉल्ट लाइन को आप टच मत कीजिए। वहाँ वहाँ पर जाके कोई गड़बड़ न कीजिए, कोई ऐसा कानून न बना दीजिए, कोई ऐसी बात न कह दीजिए ताकि जो एक ट्राइब है वो दूसरे ट्राइब के खिलाफ सदियों से खड़ा होता आया है, अब उसको खड़े होने की ज़रूरत पड़ जाए। और एग्जैक्टली यही इस बार हो गया। लेकिन ये सरकार ने किया ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो एक 20 अप्रैल 2023 मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला आता है। फैसला क्या आता है? एक अनुरोध किया जाता है सरकार से कि आप जो मैती समुदाय है उसको भी एसटी में लाने के लिए विचार करिए। और बस यही बात, क्या इतनी सी ही बात थी जो पूरा मणिपुर आज जल रहा है और हर कोई तमाशबीन बना हुआ? नहीं, बात इतनी सी नहीं थी। बात तो फरवरी से शुरू हो गई थी। मणिपुर, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, एक वहाँ पर ट्राइबल आइडेंटिटी है मैती, जो कि प्रांत के 55% आबादी हैं करीब, और वो सबसे प्रभावशाली मजबूत ग्रुप है। और वो प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन्स में, पहाड़ में नहीं, प्लेन्स में रहते हैं। अब मणिपुर में हिस्सा जो प्लेन्स का है वो बड़ा कम है, यानी 20% के आसपास ही जो है वो पठार है और बाकी पहाड़ है। लेकिन नियमों के तहत मैतीस को पहाड़ों पर रहने की इजाज़त नहीं है, उनको प्लेन्स में रहना है। लेकिन आबादी उनकी 55% और रहना पड़ता है 20% हिस्से में। पर उनके पॉपुलेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ की जो 60 सीटें हैं मणिपुर की, उसमें से 40 मैती समुदाय के पास हैं। आप सोचिए कि कितने प्रभावशाली हैं वो। अब पहाड़ों में चलिए तो वहाँ पर नियम बनाया हुआ है कि कुकी और नागा वहाँ रहेंगे। सब मणिपुर में ही हैं, लेकिन पठार में मैतीस को और पहाड़ों में कुकीज़ और नागास को रहना है। मैतीस का ये कहना है कि हमें ऊपर इसलिए आप नहीं जाने देते हैं क्योंकि हम उस तरह से ट्राइबल आइडेंटिटी हमारी नहीं है जो कुकी और नागा की है, तो हमें आप उस तरह से रिकग्नाइज करिए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आबादी उन पहाड़ों में बढ़ती जा रही है, 45% के आसपास आबादी पहुंच चुकी है कुकी और नागा की, और ये बढ़ रही है। इसका मतलब कहीं से लोग आ रहे हैं, और उनका इशारा म्यांमार की तरफ था। बहुत से कहा जा रहा है कि दूसरे समुदाय के लोग भी आकर के बस रहे हैं और कुकी कल्चर अपना रहे हैं, कुकियों के साथ हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? ये मैतीस के मन में डर बैठ गया कि उनकी आबादी बढ़ जाएगी और आज हमारे जैसे 60 में 40 MLA होते हैं, संसाधनों पर हमारा हक है, ये छिन जाएगा। तो उन्होंने कहा हमें भी वही सुविधाएं मिले जो कुकी और नागास को पहाड़ों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। हम भी पहाड़ों में जाके ज़मीन खरीदें, हम भी वहाँ बसें। और वो तभी हो सकता है केस के रूप में, वही केस के रूप में हाई कोर्ट में था, ये मामला चल रहा 2012 से। लेकिन ये फैसला तो अप्रैल में आया। फरवरी के महीने में ही चूड़ाचांदपुर एक जगह है, ज़िला है, चूड़ाचांदपुर में कुकीज़ रहते हैं। वहाँ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर की सरासर गलती है, उन्होंने वहाँ कुछ तुड़वा दिए, कुछ चर्चेस, कुछ कुकी समुदाय के घर, और बोले कि ये इलीगल लैंड पे बना है, ये फॉरेस्ट लैंड पे बना है। परेशानियाँ शुरू कर दी। आपको अगर तुड़वाना था तो हमेशा एक रीसेटलमेंट पॉलिसी होता है। कोई भी जगह आप यहाँ पर इलीगल, दिल्ली में भी अगर कोई आकर के बस जाता है तो
वो झुग्गी क्लस्टर्स को भी रीसेटलमेंट किया जाता है। कोई यमुना के प्लेन पे आके बस जाता है तो उसको फिर से कहीं बसाया जाता है और फिर आपको खाली कराया जाता है। तो आपने आकर के बुलडोजर जैसा कुछ चला दिया, वो अनाधिकृत रूप से वो कहता है कि हम नहीं थे, तो कोई बिना रीसेटलमेंट पॉलिसी के। अब इससे क्या हुआ कि पूरे कुकी समुदाय में एक डर बैठ गया कि हमारी तरफ वो बढ़ रहे हैं, मैतीस बढ़ रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर मैती समुदाय के हैं, तो उन्हें और ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए था, बहुत सतर्क रहना चाहिए कि उनके एक एक्शन से कुछ भी हो जा सकता है, लेकिन उन्होंने ख्याल नहीं किया। और मैं अप्रैल में आई है ना सुप्रीम हाई कोर्ट की वर्डिक्ट, ये फरवरी की घटना है। हाँ। उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया और फिर वन थिंग लेड टू अनदर, फिर और कुछ ऐसा किया गया, उससे कुकीज के बीच और भी ज्यादा एक डर का माहौल कहा बैठा। जा रहा है कि जो फेक न्यूज है इस बीच ये भी बहुत फैली कि भाई थोड़े दिनों में आएंगे और वो पहाड़ों में बस जाएंगे, मैतीस चले जाएंगे। मैतीस के बीच खबर फैल गई कि उनकी आबादी और हमारी आबादी करीब करीब बराबर हो चुकी है, अब वो इस बार इलेक्शन होगा तो हमारे बराबर एमएलए उनके आ जाएंगे। या तो आपको इस पे कर्ब लगाना था, है ना, या फिर ये जो छोटे छोटे काम आपने किए जिसके तहत ये विवाद बढ़ता चला गया, सरकार को रोक लगानी थी इसके ऊपर। उल्टे वो खुद कर रहे थे, अपना वोट बैंक सिक्योर कर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि फॉल्ट लाइन्स हैं, मैतीस सारे हिंदू हैं, कुकी और नागा सारे क्रिश्चियंस हैं। तो एक तो ऑलरेडी टकराव की वहाँ पर कम्युनल वजहें पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज बनी है। तो आपको क्या करना था, आपको ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना था जो आपस में कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देती हैं, लेकिन आपने उल्टे और बढ़ा दिया उसको। और फिर जब हाथ से चीज़ें निकलने लगी तो फिर सूचना देने लगे। अब चूंकि वो शेड्यूल स्टेट है, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई हैं, तो जितनी जानकारी सीएम को उतनी जानकारी गवर्नर को, जितने अधिकार सीएम के पास तो उतने नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल अधिकार गवर्नर के पास भी। और गवर्नर का मतलब दिल्ली, होम मिनिस्टर, यानी कि सारी जानकारियां वहां से दी जा रही थी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर साहब को भी क्या पता था। 3 मई को एक कुकीज की एक वो निकली समुदाय की यात्रा, जुलूस, उसके ऊपर हमला हुआ, तोड़ फोड़ मचा। 4 मई को वो हृदय विदारक घटना ही घट गई। और उसके बाद तनाव जो ऐसा बढ़ा, इस 20 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आया इस तनावपूर्ण माहौल में कि भाई अगर कुकीज़ के बराबर मान लीजिए कि वो सारे एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, अहर्ताएँ हैं मैतीस के पास, तो इनको भी बनाने दीजिए वो घर ऊपर, इनको भी पहाड़ों में जाने दीजिए। इस फैसले ने ऐसा लगा जैसे कि, और क्या इन पर हम विचार कर सकते हैं मैतीस को भी उसी तरह की सुविधाएं देने की जो कि कुकीज़ पहाड़ों में लेते हैं, क्या हम मैतीस को भी पहाड़ों में घर बनाने दे सकते हैं। इस फैसले ने आग में घी का काम कर दिया। और फिर जो भी यात्राएं निकली, प्रदर्शन निकला, एक दूसरे से क्लैश होता चला गया। अब देखिए कि हालात बिगड़ने लगे तो तुरंत में सेंटर को इन्फॉर्म करके आपको फोर्सेस बुलवाने थे, तुरंत ये काम करना था। लेकिन शायद इसमें भी कोई राजनीति देख रहे थे सीएम साहब। वो यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, मई को। 4 मई को घटना घट चुकी है और इतनी बड़ी घटना है, आप सोचिए कि क्या स्थिति वहां ऑलरेडी हो चुकी है। फरवरी से ये तनाव चल रहा था। 14 यानी कि आपने या तो छुपा लिया बात या फिर होम मिनिस्टर को बताई बात कि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। 14 मई को वो आए, फिर 24 मई को दोबारा आए। इस बार उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर को या तो आपने बताया, नहीं तो छुपाया, और गवर्नर के जरिए तो सारी बातें दिल्ली आ ही रही होंगी। और इसी कारण से आज संसद में सरकार को घेरा जा रहा है कि शायद आपको पता थी, शायद आपको पता नहीं थी। लेकिन अगर आपको पता थी तो आपने एक्ट क्यों नहीं किया, और अगर आपको पता नहीं थी तो इस चीफ मिनिस्टर को आपने क्यों नहीं हटाया। अगर इसने छुपाया है तो ये अभी तक कैसे बना हुआ है। अगर इसने आपसे बात छुपा ली, भाई एक बयान देने के लिए राहुल गांधी संसद से बाहर हैं, एक इनडिसिप्लिन के एक्ट के लिए संजय सिंह संसद से बाहर हो गए पूरे सत्र के लिए। कानून अगर ऐसे है तो ये कानून कहाँ गया कि कोई आदमी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। धारा 356 बनाया क्यों गया है? आर्टिकल 356 है इसीलिए ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी राज्य की ब्रेकडाउन कर जाए तो आप उस चीफ मिनिस्टर को हटाइए,
अपने हाथ में लीजिए सत्ता। कम से कम सत्ता जब केंद्र के हाथ में होती तो न्यूट्रल दिखती। जब वो न्यूट्रल दिखती तो ये बवाल तो नहीं होता। अभी माइती चीफ मिनिस्टर के हाथ में है और कुकी को लगता है ये हमें मार देगा, तो कुकी आक्रामक तरीके से अटैक करते हैं, माइती उसका जवाब देते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बन गई। तो जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पर आकर ठहरती है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री से भी वो मिल लेते हैं, फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाती है, फिर होम मिनिस्टर भी चले जाते हैं। होम मिनिस्टर मई के आखिर में मणिपुर जाते और उनके जाते हुए लगता है कि अब सब शांत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, होम मिनिस्टर जा रहे हैं। पर आप देखिए कि उसके बाद क्या होता है। कोई यात्रा जो सीएम की दिल्ली की हुई या फिर एचएम की इम्फाल की हुई, वो अगर शांति की तरफ ले जाती तो ऐसा तो हुआ नहीं। सवाल नियत पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोई ध्यान देने वाला क्या असल में नहीं था क्या? इस बीच प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जो कि बहुत ही चिंता कर रहे थे जब इलेक्शन हो रहे थे, अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन भी हुआ है वहाँ पर, हाँ पिछले साल, हाँ पिछले साल, तो तब चिंता कर रहे थे, तब ये कह रहे थे कि जो लोग अशांत करना चाहते हैं, उनके ट्वीट लेकर बहुत सारे सांसद घूम रहे हैं कि जो अशांत करना चाहते हैं उनको हटाइए, जो शांति लाना चाहते हैं मणिपुर में उनकी बात करिए। तो उसी शांति की बात क्या इसलिए की जा रही थी कि वोट चाहिए था? क्योंकि जब अशांत था मणिपुर तब आप विदेशी यात्रा कर रहे थे। ये सारे सवाल कांग्रेस पूछ रही है या तमाम दल पूछ रहे हैं। आप विदेशी यात्रा कर रहे थे, आप कर्नाटक का इलेक्शन कर रहे थे, आप 4-4, 5-5 बार गए इलेक्शन करने के लिए, आप 5-6 बार बाहर भी घूम आए, सब कुछ हो गया, और इस बीच रहे तो केंद्रीय गृह मंत्री तो यहीं पर थे ना, वहीं चले जाते पहले, लेकिन वो भी नहीं गए। तो किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की, हर कोई इधर उधर बिजी रहा, तो ये नियत पर सवाल तो जरूर उठेगा। और उसका जवाब अगर प्रधानमंत्री से मांगा जा रहा है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है इस पूरी सरकार के, मांगा जा रहा है तो कुछ गलत नहीं किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है तो कुछ गलत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ चर्चा अपने ढंग से हो पाए, सही से हो पाए, इसके लिए हर किसी को अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है। देखिए चर्चा से मुझे कभी कभी ये लगता है कि नियमों में फंसा करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष भी कुछ चीज़ों से बचना चाहता है। देखिए कुछ घटनाएं राजस्थान में भी घटी, कुछ घटनाएं पश्चिम बंगाल में भी घटी। पर इन घटना को साइड करके भारतीय जनता पार्टी उस जघन्य अपराध से जो कि वहाँ हुआ है उससे तो किसी को बचा नहीं सकती। मुख्यमंत्री को उसको छुपाने का कोई अधिकार नहीं था, इंटरनेट बैन कर दिया गया ताकि वो वीडियो नहीं निकल पाए। और वो इंटरनेट बैन क्यों हुआ था वो अब समझ में आती है बातें। तो इसीलिए वो तो एक ऐसी घटना है और एक ऐसा वाकया है जिसको कहीं से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप उसे राजस्थान या बंगाल की घटनाएं उतनी ही मुझे हृदय विदारक लगती हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि ये आप एक इनकी वो उनकी इस तरह से तो नहीं ना हो ये सकता किया जा है। रहा है ना, आपकी जो शर्ट है वो ज्यादा गंदी है, हमारी कम गंदी है, तो मतलब आप दोषी हैं। पर संसद में यही हो रहा है और ये कितना दुखद है। और इसीलिए मुझे कभी कभी तो ये भी लगता है कि क्या विपक्ष भी चर्चा से भाग रही है? क्या उसे ये लगता है कि ये राजस्थान और ये बंगाल की चीज़ें भी सामने आने लग जाएंगी क्या? हाँ, क्योंकि वहाँ पर भी किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो क्या आप देखिए कि कैसे 184 में ही आपको क्यों चाहिए डिबेट। 184 में क्या होता है कि डिबेट के बाद वोटिंग होती है। साहब डिबेट के बाद अगर वोटिंग होती भी है तो भी बीजेपी जीत जाएगी, आपको वोटिंग से क्या मतलब है? लोकसभा में नियम 184 के तहत अगर आप करा ही लेते हैं वोटिंग, फर्ज करें आप, बहुमत तो वैसे ही है, तो बहुमत है उनका, वो जीत जाएंगे। आपको चाहिए चर्चा। देखिए मुझे अरसा हो गया लोग पार्लियामेंट कवर करते करते, मुझे समझ में नहीं आ रही है 193 का डिस्कशन क्यों नहीं मांग रहे हैं आप। 193 में डिस्कशन होती है और लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है, उतनी ही ड्यूरेशन की हो सकती है जितनी कि 184 में होती है, लेकिन 193 में सरकारें तैयार हो जाती है क्योंकि उसमें वोटिंग नहीं होती है। तो वोटिंग अगर हो भी जाती है तो आपको चाहिए चर्चा। वोटिंग हो जाती है तो सरकार जीत जाएगी। आप किसी भी तरह से चर्चा मत टलने दीजिए। सरकार को घेरने का है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल हैं मणिपुर को लेकर के जिसका जवाब ढूंढे नहीं मिलेगा।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर फेल कर गया, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए बदले हैं। आपको याद होगा विजय रूपाणी साहब को पूरा कैबिनेट के साथ बदल दिया था, चुनाव की ज़रूरत थी। आपको याद होगा कि कैसे वहाँ पुष्कर धामी जी ले आए गए रातों रात, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में बदल गए। तो जब चुनाव के लिए चीफ मिनिस्टर बदले जा सकते हैं तो क्या गवर्नेंस के लिए नहीं बदले जा सकते हैं? महिलाएं असुरक्षित हैं उनके लिए नहीं बदले जा सकते हैं? राज्य चल रहा है उसके लिए नहीं बदले जा सकते? तो अनुराग ठाकुर जी फिर एनसीआरबी का डेटा निकाल लाते हैं, कहते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। अब इस बात का तो कोई जवाब है ही नहीं। मणिपुर में जो हो रहा है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं राजस्थान देखिए, आप बंगाल देखिए। तो ऐसे अगर आंख के बदले आंख तो ये दुनिया जो है कानी हो जाएगी। क्या होगा? देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है वॉट अबाउटरी, जिसमें कि आप प्रश्न का जवाब प्रश्न से दे देते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं माना जाता है। प्रश्न का जवाब हमेशा उत्तर में आता है, वही चीज है। तो आप सवाल बेशक कीजिए राजस्थान पर, बेशक कीजिए जहां जहां इस तरह की घटनाएं घटी हैं, और कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है इन सब मामलों में, कोई नहीं लेता है। लेकिन इस बिना पर वो जो इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है और हर दिन के हिसाब से हो रहा है, मैं पीछे देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जलाने के लिए चले आए बहुत से लोग। एक दिन मैंने, अब से 15 दिनों की पहले की बात है, वहाँ पर मैंने कहा कि ये स्थिति है। उस दिन वहीं पर कोई बड़े यहाँ से गए हुए थे, कोई बिग फंक्शनरी जो वहाँ पहुँचे हुए थे, उनके होते होते ये कांड होने लग गया था। इतना वॉलेटाइल सिचुएशन है वहाँ पर, इतने वॉलेटाइल सिचुएशन है। यहाँ दिल्ली में जो लोग रहते हैं, कुकी और माइतीज, वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कौन कहाँ किसको मार देगा। आप सोचिए कि एक राज्य अगर इस तरह से पिछले 80-85 दिनों से डिस्टेबलाइज्ड है, तो फिर मतलब फिर आपके पास उसको रेमेडी करने का कोई तरीका नहीं है क्या? फेल्ड स्टेट हो गया है क्या? आप तुरंत वहाँ चेंज कर सकते हैं। एक वहाँ पर तो फौज भी है, आप सोचिए कि तब भी वो फेल हो रही है। आप वहाँ पर सीधे 356 लगा के, और बहुत से फौजियों से बात हुई, हमारे कार्यक्रमों में वो आते हैं, उनका कहना था कि आप तुरंत वहाँ पर 356 लगाइए, अपने हाथ में कानून व्यवस्था लीजिए और एक गवर्नर के एडवाइज़र के तौर पर एक फौजी जनरल को भेजिए और देखिए कि क्या होता है। उसके बाद क्या होता है? मुझे लगता है कि ये ऐसा मैं कह रहा हूँ तो शायद सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ है, लेकिन फिर भी जब तक आफ्स्पा लगा हुआ था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। धीरे धीरे आफ्स्पा हटाया गया और उसके बाद देखिए कि क्या स्थिति हो गई। देखिए, हम लोग इतनी लंबी चर्चा कर सकते हैं और इतनी सारी बातें कर सकते हैं, तो संसद, मुझे पूरा भरोसा है उस संसद पे जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, उससे कुछ ना कुछ चीज़ तो निकलेगी। लेकिन चर्चा होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे संकेत मिले। 27 अप्रैल को जब पहली बार एक ओपन जिम में आग लगा दी गई, 28 अप्रैल को, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री को उसका उद्घाटन करना था, तो संकेत तो वहीं से मिले थे, लेकिन बावजूद इसके उन संकेतों को नज़रअंदाज किया गया। फिर 3 तारीख से वो हिंसा शुरू हुई और फिर आज तक वो थमी नहीं है, और डर का माहौल मणिपुर के लोगों के अंदर होगा। हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ बैठकर, तो क्या सरकारें नहीं समझ पा रही हैं? और समझ पा रही हैं तो क्या विपक्ष नहीं समझ पा रहा है? और हर कोई अगर समझ रहा है तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे दर्शक बताएं कि आखिर वो कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि चाहता हर कोई चर्चा है, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? आप ही बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।